सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तारा देवी माता जी के रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं हम लोग। ऊपर आपको कुछ दिख रहा है धुआं उड़ता हुआ, वो एक्चुअली में बादल है। तो चलिए चलते हैं टॉय ट्रेन के पास और अपनी सीट देखते हैं कहाँ पे, क्योंकि उसको भी अभी ये ट्रेन हम लोग को ऑलमोस्ट इसने 12 मिनट पहले पहुँचा दिया है। तो हम लोग जितनी भी बुकिंग किए थे उस सब की सब बिल्कुल परफेक्ट टाइम से थी और सब कुछ सही टाइम पे चल रहा है। अब हिमालयन क्वीन जो है वो 12:10 पे यहाँ से निकलेगी, तो थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लेते हैं, स्नैक्स है लिक्विड में कुछ ले लेते हैं और फिर हिमालयन क्वीन में चल के बैठते हैं। सो ये रहा कालका और वहाँ से मिलेगी टॉय ट्रेन। यहाँ पे गाइस जो चेयर्स बनी है वो लकड़ी की हैं और ये स्टॉल्स है, सब लकड़ी का बना हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया इसको। वो हमारी ट्रेन खड़ी है जिससे हम आए थे और ये सामने इधर है। एक टॉय ट्रेन हमारे जस्ट सामने भी खड़ी है, मैं उसको दिखाता हूँ। ये रही वो टॉय ट्रेन। ये बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही हैं और इनकी पट्टी देखिए कितनी पतली है। आप समझ पाओगे, इंसान एक ही बार में फान जाएगा। बड़े जो पतली तो थोड़ी दिक्कत होती है, ये एक ही बार में फान जाएंगे। मतलब ये उतर रहे तो ट्रेन हिल रही है कसम से। ये अभी उतरे ना तो ट्रेन हल्की हिलती है, पूरा डिब्बा हिल जाता है हल्का सा। गाइस एक चीज़ बताऊं, इस सीट में एक बहुत अच्छी खूबी है। अगर ट्रेन इस साइड चल रही है, सामने की साइड, तो आप ऐसे बैठ सकते हो जैसे बैठे हो। अगर ये पीछे की साइड चल रही है तो सबसे अच्छी खूबी बताऊं क्या है इसमें, दिखाता हूं मैं आपको। अगर आप इस साइड जा रहे हो तो ये ऐसे बैठे हो। अगर आप इस साइड जा रही है ट्रेन तो आप इस सीट को, ये वाला नहीं हो रहा है यार, ऐसा कैसे? मतलब आप इसको, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। वो दिखाने में दिक्कत हो रही है। यप, ये हो गया, ठीक है। तो ये आराम से आप दोनों साइड करके बैठ सकते हो। अभी यहाँ से मुझे पहाड़ दिख रहा है बहुत गजब का। मुझे पता नहीं मतलब आप लोग को दिख पाएगा कैमरे के थ्रू कि नहीं, मैं दिखाता हूँ। ये इसकी फर्स्ट क्लास जो ट्रेन का है, इसमें शीशे कुछ ऐसे लगे हुए हैं, स्लाइडर है। स्लाइड करके आप बाहर पूरा आ सकते हो और बना सकते हो वीडियो। और वो रहा पहाड़, अगर आपको दिख रहे हो हल्के हल्के, वो हल्के हल्के पहाड़ आपको दिख रहे होंगे इस साइड पे, यहाँ पे अंदर साइड पे। तो ट्रेन जो ये दिख रही है इसके जस्ट ऊपर साइड से पहाड़ी हैं। जैसे हम लोग इसके बाहर निकलेंगे ना तो बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है। मैं ट्राई करूँगा कुछ चीज़ों को मैं कैप्चर करके डालूँगा। सारी जर्नी को तो नहीं डाल सकता क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे। सो बस कुछ चीज़ों को मैं डालूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ नया है, ठीक है। मैं कभी भी इतने पहाड़ी इलाके में नहीं गया हूँ, बस झांसी साइड थोड़े बहुत देखे थे। तो ये चलिए देखते हैं और आगे और आपको दिखाएंगे। इस ट्रेन की एक खूबी बताऊँ, ये ट्रेन कोई भी गेट से चढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है ना, उतर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये ट्रेन हिल रही है लिटरली। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ तो हल्का हल्का ये हिलती है। मतलब मैं अगर सीट पे थोड़ा कस के इधर मुड़ जाऊँ या कुछ करूँ तो हल्का सा मुझे हिलती हुई दिखाई देती है, जो कि मतलब भाई थोड़ा डर लग रहा है पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँचेगी। तो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। जय भोलेनाथ। देखिए थोड़ी थोड़ी ट्रेन हिलने लगी है हल्की हल्की। ये देखिए पूरी पूरी हिल रही है ट्रेन, तो पता नहीं चल रहा होगा। मैं बाहर का कैमरा करता हूँ तो आप शायद देख पाओगे इस ट्रेन को हिलते हुए हल्का सा। देखिएगा जब वो बंदा उस पर चढ़ेगा तो उसका वाला हिस्सा देखिए, आपको ट्रेन हिलते हुए दिख रही है, हल्की हल्की दिख रही है। जो ट्रेन हिल रही है ना, ये देखिए उसका उनके वाली बोगी हिलने लगी। ये गजब चीज़ थी, मतलब ट्रेन हिलती ढुलती चल रही है। मज़ा आएगा ट्रैवलिंग में, इंजॉय करते हुए चलेंगे पूरा। इस ट्रेन में लाइटनिंग सिस्टम ऐसा है कुछ, तो लाइट जल गई है सारी, शायद उस स्विच से बंद हो जाती हो जो लगी है ऊपर। और यहाँ पे एक बटन लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है गाड़ी रोकने के लिए बटन दबाएं, तो शायद डायरेक्टली बात हो सकती हो। तो ये सही चीज़ है, पुश दी बटन टू स्टॉप। तो यहाँ पे कोई चेन इनका सिस्टम नहीं है, बटन ही वाला सिस्टम है।
गाइस जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया गाड़ी चल चुकी है। जय भोलेनाथ। सो अब आपको पहाड़ और सब कुछ दिखाई देंगे जो भी हैं, और आप एंजॉय करिए इस जर्नी को, ब्यूटीफुल जर्नी को। और ये देखिए पहाड़, अगर आपको सही दिखाई दे रहे हो, कितना ही खूबसूरत है। तब कैमरे में उतना जस्टिफाई नहीं हो पा रहा पहाड़, लेकिन रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये रही ट्रेन, क्या ही दिख रही। शायद वहाँ पे जाके ट्रेन थोड़ी सर्विस होती है, या वहीं चल रहे हैं हम लोग, शायद चल तो वहीं रहे। ये ट्रेन फुल ट्रेन है। इंजन सबसे आगे है, फिर उसके बाद 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4, 5, 6 और 7वां पीछे हमारे, और 8वां फिर ड्राइवर का। ये ट्रेन से जल्दी, कोयले वाली ट्रेन है ये, कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं है। ये कोयला है डीजल है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर कोयला है तो फिर अगर बाई चांस रास्ते में फ्यूल कम पड़ेगा तो क्या होगा। चालक सावधान, कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ी की पावर ब्रेक 100% है। ओहो, यहाँ पे चेकिंग होती है। और ये ट्रेन मोड़ रही है, और सामने देखिए कितना ही गजब का नज़ारा है, और एक बीच में वहाँ मंदिर दिख रहा है। भाई क्या ही नज़ारा है ये। ये लाइटिंग सिस्टम है यहाँ का, भाई क्या नज़ारा है। ओह, वो पीछे माउंटेन है, इसमें बादल छाए हुए हैं, और ये ट्रेन पूरी स्ट्रेट जाती हुई। कितनी पतली पटरी है इसकी। सब टॉय ट्रेन है भाई, गजब है यार। ये है ट्रेन, मस्त है यार, क्या नज़ारा दिखाते हुए चल रही है ट्रेन। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। गाइस ये नेचर को ना मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये कैसा दिख रहा है मुझे। ये सब बाम्बू के पेड़ है जो आपको दिख रहे हैं, जो ये पास से चल रहे हैं, सब बाम्बू के पेड़ है। इसको हिंदी में कहते हैं बांस का पेड़। मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। सो गाइस वेट ओवर हुआ, पहली ब्रिज आई है, और पूरी ट्रेन मुझे एक तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, कसम से फील आ रही है कि झुकी हुई है। ये पूरी ट्रेन है, और ये ब्रिज है। गजब ही नज़ारा है। ये पहला ब्रिज था गाइस, ये देखिए गाइस। जब ये ट्रेन जो है, थोड़ा साउंड दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को साउंड में, जब ये ट्रेन मुड़ती है ज़्यादा तो एक चू चू की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, और बार बार डर लगता है कहीं यार हम गिर तो नहीं जाएंगे। मैं ट्रेन तो नहीं पलटने वाली है। ये चू की आवाज़ आ रही है आपको, ये रही मतलब गजब की। और ये इसकी यही स्पीड है, तब से इसी स्पीड पे चल रही है ट्रेन। भाई क्या व्यू है, ओ भाई, ओ भाई क्या व्यू था।
गाइस ये रहा पहला टनल। बस मैं इसी कैप्चर करना चाहता था, कैप्चर हो गया। वो देखिए सब पीछे पहाड़ दिख रहे हैं भाई, बहुत गजब का व्यू है। पहाड़ों के बीच में आप सोचिए, बस गाड़ी चला रहे हो और ये देखिए दूसरा टनल। इस पर नंबर भी लिखे, कौन सा नंबर का टनल है ये, 2। सो गाइस गुम्मन करके एक स्टेशन आया, ये पहला स्टेशन है हिमालयन क्वीन का। ये रुकेगी नहीं रुकेगी नहीं पता, लेकिन ये पहला स्टेशन मुझे मिला है और ये बहुत देर बाद आया है। मतलब लिटरली अगर कालका छूट गया तो उसके बाद ये शायद बहुत देर बाद है। कम से कम अभी इस टाइम पे टाइम कितना हो रहा है अगर मैं देखूं तो अभी टाइम हो रहा है 12:44, मतलब अप्रॉक्स 34 मिनट बाद ये स्टेशन आया है। भाई क्या व्यू, रुकी दिखाता हूँ आपको। गाइस ये देखिए क्या ही व्यू है, मतलब ये पेड़ आ गया बीच में, नीचे कितना नीचे है ये देखिए गाइस, वाओ। ये एक्चुअल में ना जब आप खुद ट्रैवल करोगे तभी ये फील कर सकते हो कि कैमरे में सच में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो सकती, दैट्स फॉर श्योर। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रिकॉर्ड पेड़ बीच में आ रहे हैं, उसमें आपको सही दिख रहा नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही गजब का नज़ारा ये देखिए, वैली देखिए, ये ग्रीन वैली जैसी लग रही पूरी। तो भाई नीचे रोड्स हैं, इसको देख के तो गूज़बम्प आ रहे हैं क्या ही नज़ारा है। ऐसे 7वां टनल। गाइस ये आप व्यू देखिए, पूरा पता नहीं कौन सा एरिया ये पूरा दिख रहा है। और मैं क्या ही बोलूं, वीडियोस में जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पा रहा। ये जो व्यू है ना, ये कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता वीडियो से। क्या ही व्यू है, मतलब बहुत खूबसूरत है। वाओ गाइस, अभी जो सबसे लंबा टनल था वो निकल गया है, कुछ अराउंड 1.5 किलोमीटर के ऊपर था और कोटी स्टेशन के बाद पड़ता है वो टनल। ये ट्रेन कहीं रुकी नहीं रही है, पिछले 1 घंटा हो गया चलते हुए, कहीं रुकी नहीं है ट्रेन। तो ये एक नई चीज़ है, मैंने नहीं देखा अभी तक कहीं ट्रेन रुकी हो। सो लेट्स सी इसका पहला स्टॉप आता है कहाँ है, मुझे ये भी नहीं पता है। कि मुझे लग रहा है देखना पड़ेगा गूगल पे कि इसका स्टॉप आता कहाँ पे, लेकिन ये ट्रेन रुक कहीं नहीं रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ट्रेन की स्पीड इतनी है जितनी दिख रही है आपको, 15-20, 15-20, 25 बस, इतनी तेज चलती है, उससे तेज नहीं चलती। जय भोलेनाथ। गाइस ये देखिए, हम लोग इस सामने इस पटरी से आए और ये पूरा रोटेट करके ये वापस इधर ले आया, हम लोग उसी पटरी के ऊपर आ गए। और ये बहुत शार्प टर्न है, लेकिन नीचे पटरी दिख रही है, हम इसी पटरी से आए हैं, तो नीचे दिख रही है, ठीक है। और ऊपर हम लोग चल रहे हैं, तो मतलब ये भी रोड की तरह ही चल रही है पटरी, और वैसे वैसे चल रही है सब कुछ, लेकिन नीचे पटरी दिख रही है, ये जा रही है, फिर हम लोग भी पहाड़ की तरह ऊपर ऊपर करके आ रहे हैं। गाइस ये पहला स्टॉप है हिमालयन क्वीन का, धर्मपुर। आफ्टर आई थिंक टाइम कितना हो रहा है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 1:54 हो रहा है इस टाइम पे, मतलब लगभग 2 बज रहे हैं। तो अप्रोक्स 2 घंटे बाद स्टॉपेज आया है इस ट्रेन का, धर्मपुर हिमाचल। सो गाइस ये रही स्टेशन। सो अप्रोक्स 5-6 स्टेशन ही है इसके जहाँ भी ये रुकती है। गाइस ये है लॉन्गेस्ट टनल। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले
साढ़े 3 मिनट लगभग हुए तब जाके टनल खत्म हुई है। इस सुरंग का नाम है बड़ोग सुरंग, और यहीं पे आता है स्टेशन भी बड़ोग, सॉरी बड़ोग। इंग्लिश में इसको बड़ोग कहते हैं, हिंदी में इसको बड़ोग कहते हैं। मतलब मैं सही पढ़ रहा हूँ, अब शायद हो सकता है आर इसमें साइलेंस रहता हो, क्योंकि इसको हिंदी में तो बड़ोग पढ़ते हैं और इंग्लिश में बड़ोग। दोनों मतलब ऐसा क्यों है, हो सकता है कुछ साइलेंट हो। सो गाइस ये आप देख सकते हो कितनी पतली पटरियां हैं इसमें। यहाँ छोले भटूरे के स्टॉल लगे हुए हैं, और ये रही आपकी मोटर रेल जो केवल एक ही बोगी रहती है वो। और यहाँ पे पानी फिलिंग हो रही है अभी, वाटर फिलिंग। और अगर आपने देखा हो तो ये रहा बड़ोग सुरंग। पता नहीं मैं इसको क्या पढ़ूं, हिंदी में तो इसको बड़ोग पढ़ेंगे, इंग्लिश में बड़ोग। तो ये सुरंग थी सबसे लंबी सुरंग, जो कि है 1143.6 मीटर। मैं आप लोगों को ना ये बड़ोग रेलवे स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ, कितना ही गजब का है बाहर साइड पे। सो ये बड़ोग रेलवे स्टेशन है, और ये देखिए माउंटेन। सो ये पानी भर रहे हैं जितने भी बाथरूम हैं सब में। नहीं पापा ये भी मैगी छोड़ेंगे, वो भी खानी पड़ेगी। पापा आप ले लो, फिर आ जाओ अंदर ही आ जाओ। और बहुत ही गजब का ये व्यू है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है, तो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता। ये तो मैं मतलब रियली कहूँगा, ये कैमरा जस्टिफाई उतना लिटरली नहीं कर पा रहा। कैमरे के थ्रू आप सच में मतलब इतनी नेचुरल खूबसूरती को ना नहीं देख सकते। शायद उसके लिए बहुत ही महंगा कैमरा आता हो। मेरा iPhone 12 है, मैं उससे कैप्चर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उतना जस्टिफाई कर पा रहा है। जैसा सराउंडिंग है, क्लाउडी, बादल दिख रहे हैं ऊपर और पेड़ हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं मस्ट कहूँगा कि एक बार तो टॉय ट्रेन पे ज़रूर बैठना चाहिए सबको, और हो सके तो सीजनल वाइज हर बार आप ट्राई कर सकते हो कि गर्मी में अगर बैठ गए और एक बार ठंडी में बैठ गए, इस टाइम पे स्नो होती तो बुरा है, तो ये जितनी भी सब चीज़ें सब स्नो से भर जाती हैं। तो वो भी मुझे एक बार ट्राई करना है, मैं कोशिश करूँगा, एक बार ज़रूर आऊँगा स्नो में। गाइस टाइमिंग अच्छी थी, रेल मोटर आ चुकी है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये रही रेल मोटर। तो यहाँ पे भी भैया मिल सकते हैं, है ना? ये भी काफी बड़ा। इसकी शताब्दी जैसी सीट्स हैं, बस इतनी बड़ी है, ऐसा बस नहीं होती है, बस उतनी है। इसमें एग्जॉस्ट को ऊपर ना देके साइड में जैसे कार्स में या बाइक में होता है ना, वैसा दे दिया गया है। बाकी ट्रेन में ऊपर रहता है, इसमें यहाँ साइड में दे दिया गया है। सो गाइस ये रहा शिमला पहुंचने से पहले का नज़ारा। पूरी पॉपुलेशन है यहाँ पे, बहुत कंजस्टेड है, मुझे लग रहा है सब पूरा, मतलब सब कुछ दिख रहा है, इसलिए कंजस्टेड दिख रहा है मुझे। शायद एक साथ सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है शायद ये कंजस्टेड है, सब पूरा एक साथ है। वाओ, पूरा पहाड़ पे बसा हुआ है हर चीज, सबके घर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है।
गाइस मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, पीछे से पूरा दिख रहा है। सो गाइस ये रहा व्यू, ये पेड़ पौधे थोड़े ज़्यादा बीच में आ रहे हैं, ये फुल व्यू है। रोड ये रही और हम लोग पनीर में घुसने जा रहे थे में, उससे पहले आपको पूरा व्यू दिख रहा है। ये रहा पूरा माउंटेन के ऊपर बसा हुआ एंडी एंटरटेनमेंट टनल। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तारा देवी माता जी के रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं हम लोग। ऊपर आपको कुछ दिख रहा है धुआं उड़ता हुआ, वो एक्चुअल में बादल है, धुआं नहीं है, वो बादल है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मतलब बादल हम लोग के साथ साथ चल रहे हैं। समर हील और यहाँ पे 101 टनल ओवर हो रही है। ये है इसका 103 टनल, इनवरम टनल, जो कि 345 मीटर का है। सो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं और ये शायद मेरे हिसाब से एक टनल और बचा है। 104 होते हैं, 103 होते हैं, मुझे श्योर नहीं है, और शिमला आने वाला है। तो फाइनली हम लोग जो ट्रेन है वो 20 से 25 मिनट लेट हुई है। तो ये शायद ऑलमोस्ट हमेशा होती है ऐसी। और शिमला में पहुंच चुके हैं, दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिख गया मुझे। तो ये रहा शिमला स्टेशन। एक चीज़ खास बात है यहाँ पे, ये अभी भी जो नहीं गिर जाता है लाइटिंग सिस्टम रेड और ग्रीन वाला, ये अभी भी चलता है यहाँ पे। और हम लोग शिमला पहुँच चुके हैं। उस साइड एक और प्लेटफॉर्म में ट्रेन खड़ी है और ये रहा शिमला का आउटर है। तो बेसिकली यहाँ पे 103 ही टनल रहते हैं। गाइस मैं एक चीज़ की बात करना चाहूँगा, वो है जो भी मतलब कि साफ़ सफाई होती है ना, कि अगर आप लोग कोई भी पॉलीथीन या कुछ भी लेके आते हो, कुछ भी खाते हो आप लोग, तो प्लीज़ उस चीज़ों को अपने साथ लेके किसी डस्टबिन में डालिए। मैं रास्ते में बहुत सारी चीज़ देखी, मैं आपको होटल रूम में पहुंच के ये चीज़ डिस्कस करूंगा। तो देखिए मैं अपना जितना भी कूड़ा है वो लेके जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये पॉलीथीन है मेरी, तो वो ये पूरी मैं उसको उसमें पैक कर लिया हूँ और सीधा डस्टबिन में डालूंगा। तो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा, होटल में पहुँचने के बाद बताऊँगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें मुझे बुरी लगी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो आगे चल के। गाइस शिमला स्टेशन में लोग उतर चुके हैं, बज रहे हैं 5:40 और 5:20 पे आने का इसका टाइम था, 5:40 के ऊपर ही और लगभग। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, होटल पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं होटल का व्यू कैसा है, क्या है सब कुछ। गाइस होटल पहुँचने से पहले ये व्यू देखिए, बाहर निकलते ही ऐसा व्यू दिखता है घड़ी के साथ, ठीक है। मैं सोचा था होटल पे जाके सीधे बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में एक बहुत अच्छा व्यू दिखा मुझे, वो दिखाता हूँ आपको। पूरे क्लाउड है, ये सब जो धुंध दिख रही है सब क्लाउड है, पूरा क्लाउडी हो रखा है, मस्त, मतलब बहुत ही गजब का लग रहा है, ठीक है, वाव। तो चलिए चलते हैं अब। पहले तो स्कूटी उठाएंगे और कार से सामान पहुँचेगा होटल पे, और स्कूटी से हम चलेंगे, और फिर कल पूरा ट्रैवल करेंगे स्कूटी से। तो वो सब आपको मिलेगा देखने के लिए हमारे आने वाले व्लॉग्स में। या मैं देखता हूँ ये वीडियो कितना लंबा हो गया, मुझे भी नहीं पता कि मुझे इसको कट करना पड़ेगा बीच से कि नहीं। मैंने बहुत सारे इसमें टाइम स्लैब सब कुछ लिए हैं,
वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। मैं कुछ भी कट नहीं करने वाला ज़्यादा चीज़ें, बिल्कुल तसल्ली से हर चीज़ दिखाऊंगा। जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सारी चीज़ तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो नेचर की खूबसूरती है वो आप खुद आके फील करोगे ना, तो ही सबसे बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं और गाड़ी ढूंढते कौन सी आ रही है, फिर चलते हैं यहाँ से।